नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वक्त है आपसे जुड़े मुद्दे का। छत्तीसगढ़ में संक्रमण की रफ्तार को थामने के लिए सरकार तमाम तरह के प्रयास कर रही है, लेकिन सरकार का प्रयास संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लगा पा रहा। तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में वैक्सीनेशन की रफ्तार को लेकर सियासत जारी है। बीजेपी का आरोप है कि प्रदेश में वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी है, जबकि सरकार का कहना है कि वैक्सीन कम होने के चलते अभी वैक्सीनेशन की रफ्तार कम है और जैसे ही वैक्सीन उपलब्ध होगी सभी को वैक्सीन लगाई जाएगी। प्रदेश में वैक्सीनेशन को लेकर जारी घमासान और उस पर हो रही राजनीति पर विस्तार से करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वैक्सीन को लेकर छत्तीसगढ़ में राजनीति अपने चरम पर है। प्रदेश में चल रही वैक्सीनेशन महाअभियान को लेकर बीजेपी लगातार प्रदेश सरकार पर आरोप लगा रही है। वैक्सीनेशन को लेकर बीजेपी के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि 3 दिन में सिर्फ 2700 लोगों को वैक्सीन लगी है और वैक्सीनेशन के मामले में छत्तीसगढ़ काफी पीछे चल रहा है। 44 से ऊपर वालों को फ्रंट लाइन वर्कर्स और जो भी मापदंड बने हैं वो केंद्र सरकार को करना है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी केंद्र सरकार के टीकाकरण में बोलते हैं हमने इतना प्रतिशत कर दिया, हम आगे हैं करके। चलिए आगे हैं तो, लेकिन जो आपको करना है 18 से 44 को, उसमें 1,03,040 टीके आपके पास आए, 3 दिन में 27,000 लगा पाए। और ये पहला राज्य होगा जहां माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर टीकाकरण होगा, लोगों के जान की रक्षा होगी। मैं तो आज लिखा हूं कि केंद्र सरकार से अपील करता हूं भाई कि निजी क्षेत्र को खोल दिया जाए। छत्तीसगढ़ सरकार के बूते के बाहर है इतने लोगों को टीका लगाना, लोग जान बचाने के लिए 2500 रुपया और खर्च कर लेंगे। वहीं दूसरे तरफ वैक्सीनेशन को लेकर कांग्रेस विधायक और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने कहा कि सरकार सभी लोगों का वैक्सीनेशन करवाना चाहती है, लेकिन वैक्सीन कम होने के चलते अंत्योदय वर्ग के लोगों को प्राथमिकता दी गई है। साथ ही विकास उपाध्याय ने राजनीतिक दलों को राजनीति छोड़कर सरकार का साथ देने की बात कही। 20,000 वैक्सीन हमारे पास में आई है और कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूशन करके लगवाना है, कभी सरकार ने इस बात को नहीं कहा, कभी भी कोई भी इस बात को नहीं कह रहा है कि अंत्योदय या जाति धर्म को देखते हुए या किसी चीज को वर्ग को देखते हुए इसका काम को करना है। हम तो जान सबकी बचाना चाहते हैं, इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया कि जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं, 45 साल के अंदर के लोग हैं, उनकी मेडिसिन का पैसा राज्य सरकार देगी। अभी तो राजनीतिक दल के लोगों को राजनीति छोड़ के, हर काम को छोड़ के सिर्फ इसमें एक काम करना चाहिए। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के 9 सांसद यहां से चुनाव जीत कर गए हैं। राज्यसभा के सांसद भी यहां पर हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि वो लोग केंद्रीय नेतृत्व जो भारतीय जनता पार्टी का है, नरेंद्र मोदी जी हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको बोल के प्रेशर डलवाएं। जो देसी मेडिसिन कंपनियां हैं उनको प्रेशर डलवाकर जल्दी वैक्सीन हमको दिलाए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन यहां पर कर सके। सरकार की मंशा साफ है, सबकी जान बचाना है और वैक्सीन सबको लगेगा, हर वर्ग को, हर धर्म को, हर जाति के लोगों को, और 18 साल की आयु से लेकर 45 साल की आयु वर्ष के लोगों को लगेगा। महामारी के इस दौर में जिस तरफ छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन को लेकर राजनीति की जा रही है वो हैरान करने वाली है। एक तरफ सरकार जहां वैक्सीनेशन को लेकर वैक्सीन ना होने का हवाला दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सरकार के काम करने के तरीके पर सवाल खड़ा कर रही है। छत्तीसगढ़ में 18+ वालों के वैक्सीनेशन को लेकर लगातार राजनीति जारी है। हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई और साफ तौर पर कहा है कि वैक्सीनेशन पर सबका अधिकार है, 2 दिन के अंदर प्लान प्रस्तुत करें। वहीं विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि छत्तीसगढ़ में अलग तरह की ही राजनीति चल रही है। जिस वैक्सीनेशन पर सबका अधिकार होना चाहिए उसे भी वर्गीकृत कर रही है सरकार। कोई योजना नहीं है, केवल और केवल कोविड-19 के मरीज बेतहाशा बढ़ रहे हैं और सरकार मस्त है। न्यूज स्टेट के लिए कैमरा पर्सन सूर्यकांत के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव। तो छत्तीसगढ़ में जो स्ट्रेटेजी सरकार लेकर चल रही थी वैक्सीनेशन को लेकर, अब उसे भी बदलना पड़ेगा। और क्या स्ट्रेटेजी अब सरकार के पास है, इसी पर चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, परिचय आपका करा देता हूं। डॉक्टर प्रमोद नीमा जी हैं, हेल्थ एक्सपर्ट है, हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है सर आपका। अमित चमनानी जी हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, अमित जी आपका भी स्वागत है। अभय नारायण राय हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, अभय जी आपका भी स्वागत है। सबसे पहले सर अभय जी मैं आपके पास ही आ रहा हूं।
वर्गीकरण तो हुआ था, सरकार की सोच थी जो भी, लेकिन कोर्ट ने तो कहा कि ये नहीं कर सकते आप। अब नई स्ट्रेटेजी सरकार के पास क्या है? देखिए, कोई वर्गीकरण नहीं किया गया। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, जिनका मूल काम होता है समाज में अफवाह फैलाना, तो छत्तीसगढ़ में भी वो काम बखूबी कर रहे हैं। हमें उनके उस करने में आपत्ति नहीं है, क्योंकि उनकी बात को छत्तीसगढ़ की जनता नहीं मानेगी। कोर्ट में याचिका लगाई गई कि आपने आधार क्या रखा है, प्राथमिकता कैसे तय की है। सरकार 2 दिन में उसका जवाब दे देगी और कोर्ट का जो निर्णय होगा वो सबको मान्य होता है, सरकार को भी मान्य होगा। मूल प्रश्न ये है कि जब 18 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने छाती ठोक के कहा कि 18 प्लस को, 18 वर्ष से ऊपर वालों को 1 मई से वैक्सीनेशन होगा, टीकाकरण किया जाएगा, लेकिन कैसे किया जाएगा, टीके कैसे उपलब्ध होंगे, राज्यों को टीके कैसे मिलेंगे, और तो और प्रधानमंत्री ने 3 दर तय कर दिया। एक देश एक संविधान की बात करने वाले लोग, अफवाह फैलाने वाले लोगों ने वहीं से राजनीति शुरू कर दी कि 150 रुपया केंद्र को, 400 रुपया राज्य को, 600 रुपया प्राइवेट को। जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा कर रखी है कि छत्तीसगढ़ में सभी नागरिकों को मुफ्त वैक्सीन सरकार के द्वारा लगाई जाएगी, तो 3 रेट का हमको कोई मतलब नहीं है। राज्य सरकार टीके खरीदेगी और टीके लगाएगी, तो जो 150 रुपया रेट था वो सबके लिए होना चाहिए था। आज तक आजाद भारत के इतिहास में कभी टीकाकरण का पैसा नहीं लगा। ये पहली सरकार आजाद भारत में है केंद्र की जो टीकाकरण का पैसा ले रही है या टीकाकरण के लिए पैसे की व्यवस्था कर रही है। और मुझे तो आज आश्चर्य हुआ कि इस प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय चंद्राकर जी मांग कर रहे हैं केंद्र से कि प्राइवेट के लिए दरवाजे खोल दिए जाए। तो ये इनकी मूल भावना अब सामने आ गई, इनके विचार सामने आ गए, इनका चरित्र उजागर हो गया कि वर्गीकरण की बात ये क्यों कर रहे हैं, आरक्षण की बात क्यों कर रहे हैं, कोर्ट में जाकर लोग इसमें आपत्ति क्यों प्रकट कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि दवाइयों के व्यापार के लिए प्राइवेट लोगों को दरवाजे खोल दिए जाएं और लगाए जाएं। छत्तीसगढ़ में क्या बैन है सर किसी तरह का प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन लगाने से? क्योंकि देश भर में तो लग रहे हैं टीके, प्राइवेट अस्पताल भी लगा रहे हैं। इस पर थोड़ा सा स्पष्टीकरण, क्या छत्तीसगढ़ में किसी तरह की रोक है कि प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन नहीं खरीद सकते और ना ही लगा सकते? अजय चंद्राकर जी से पूछिए। अजय चंद्राकर जी जनता को इस बात अजय चंद्राकर जी जनता को इस बात का जवाब दे कि कौन से प्राइवेट को दरवाजा खोलने की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने ये घोषित किया है, भूपेश सरकार ने ये घोषित किया है कि मुफ्त वैक्सीन टीकाकरण सबको लगाया जाएगा। अगर एक मजदूर को लगेगा तो उद्योगपति को भी लगेगा, एक विधायक को लगेगा तो एक आम आदमी को भी लगेगा। कहीं किसी से पैसे की मैं सर थोड़ा सा स्पष्टीकरण अभय नारायण जी इस पर चाहता हूँ, उसके लिए छूट है। अभय नारायण जी, सरकार पे विश्वास है, सरकार के साथ है, सरकार उसको लगाएगी। मैं अभय नारायण जी थोड़ा सा स्पष्टीकरण इस पर चाहता हूँ सर, क्योंकि देश भर में हमने देखा है कि प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन लग रही है, तो छत्तीसगढ़ में क्या इस पर किसी तरह की कोई रोक है अगर कोई प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन खरीदता है? क्योंकि केंद्र सरकार ने तो कहा है कि 50% में राज्य सरकार और प्राइवेट हॉस्पिटल दोनों खरीद सकते हैं, तो क्या छत्तीसगढ़ में ये अलाउड नहीं है अभी तक? मैं थोड़ा स्पष्टीकरण चाहता हूं इस पर। देखिए, सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा वाली कहावत भाजपा के लोग फैला रहे हैं। वैक्सीन ही नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार 50 लाख डोज का ऑर्डर दे चुकी है, वो वैक्सीन हमको नहीं मिल रही है। प्राइवेट अस्पतालों ने कितने ऑर्डर दिया उसकी आंकड़े की जानकारी मुझे नहीं है। यदि अस्पतालों को मिल जाए, लगना चालू हो जाए, तो इस पे सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। मैं अब जवाब दे देता हूं। ठीक है, स्पष्टीकरण आ गया कि हम सबको मुफ्त में लगाएंगे। अभय जी, स्पष्टीकरण आ गया। टीकाकरण केंद्र में जो भी आएगा उसको टीका लगाएगा, लेकिन पहले हमको वैक्सीन तो मिले। ठीक 9 के 9 सांसद वैक्सीन दिलवाएं। केंद्रीय मंत्री रेणुका जी कहाँ हैं, वो हमको वैक्सीन दिलवाएं। केंद्र सरकार थोड़ी बना रही है अभय जी वैक्सीन, केंद्र सरकार के पास भी कहाँ है? प्रोडक्शन तो कंपनियों को करना है, उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए कि 8 करोड़ से ज्यादा बनेगी नहीं, तो केंद्र सरकार भी आपको कहां से देगी? केंद्र सरकार तो वैक्सीन बनाने वाले कंपनी को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। वैक्सीन बनाने वाले कंपनी का डायरेक्टर सुरक्षा के दृष्टिकोण से विदेश में जाके बैठा है। वो भी सच्चाई है, वो भी सच्चाई है कि लंदन में जाकर अपनी बात रखनी पड़ रही है। सुरक्षा व्यवस्था है, लंदन में जाके बात रखनी पड़ रही है। अमित जी, ये प्राइवेट अस्पतालों की दिलचस्पी ज्यादा है क्या बीजेपी को? ये पूछ रहे हैं अभय जी।
कौन से अस्पतालों को बीजेपी चाहती है परमिशन मिल जाए? देखिए, अभय नारायण जी ने बहुत सारी बातें ऐसी कह दी हैं जो विरोधाभासी थी। आपकी अनुमति से मैं उन बातों पे भी आऊंगा और आपकी बात पर भी आऊंगा। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि भाजपा और आरएसएस ने ये वर्गीकरण किया, ये आरक्षण किया। एक टीवी चैनल पर बैठ करके आप झूठ बोल रहे हैं। आपको हाईकोर्ट ने फटकार किस चीज की लगाई है? जब आपने वर्गीकरण आरक्षण किया ही नहीं था तो हाईकोर्ट ने किस बात के लिए आपको डांटा है? इसी बात के लिए कि वर्गीकरण मत कीजिए। ये बीच में मत बोलिए, मैं 2-2, 3-3 मिनट सुन रहा था इनकी बात। मैं ऐसे डिबेट में हम आ ही नहीं पाएंगे भाई। एक मिनट, हम 5-5 मिनट सुने और आप बीच में बोलना शुरू हो जाते हैं। ठीक, अभय जी 1 मिनट सर सुन लेते हैं जल्दी से। अमित जी बात रखिए। आप जो गलती कर गए, आपको हाई कोर्ट ने फटकार लगाई, तो आपको गलती माननी चाहिए और माफी भी मांगनी चाहिए कि जहां पे लोगों की जान बचाने की बारी आई उसमें भी कांग्रेस पार्टी ने जात पात का भेदभाव किया। नंबर 1 बात ये। दूसरी चीज ये कह रहे हैं बार बार कि अजय चंद्राकर जी ने गलत बयानी की है। क्या गलत बयान दिया है? उन्होंने तो सरकार को आईना दिखाया है कि ये सरकार के बूते की बात नहीं है। ये सरकार कहती है कि हम सबको फ्री में लगाएंगे। तो आप अगर 3 साल में 2 साल में किसी को फ्री में टीका लगाएंगे तो लोग रुकने वाले नहीं है। लोगों को अपनी जान बचानी है और आप छत्तीसगढ़ की जनता की जान बचाने में असक्षम साबित हुए हैं। आप नए टीके मांग रहे हैं, आप इसका जवाब नहीं दे पाए कि जो 1,50,000 टीके आपके पास आए हैं उसको आप 3 दिन में क्यों नहीं लगा पाए हैं? आपने 20% टीके नहीं लगाए अभी तक 3 दिन में। आप नए टीके मांग रहे हैं, आप केंद्र सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। इससे साबित है कि छत्तीसगढ़ सरकार अपना पल्ला छुड़ाना चाहती है। केवल राजनीतिक बयानबाजी, टीवी चैनल पर बैठ करके आरोप प्रत्यारोप। ऐसा किसी को लगता ही नहीं कि ये 70 विधायकों की पार्टी है जो सरकार चला रही है। ऐसा लगता है मानो ये विपक्ष में है और इनसे कुछ भी नहीं होगा। अजय चंद्राकर जी ने अपने बयान में यही कहा है। अब एक विषय आपने और रखा कि जो टीका बनाने वाली कंपनियां हैं उनको लंदन क्यों जाना पड़ा? अरे इनकी महाराष्ट्र में सरकार है शिवसेना और एनसीपी के साथ। महाराष्ट्र की सरकार ने उनको धमकी दी। अब धमकी अगर आप किसी को दोगे, केंद्र सरकार संरक्षण तो देगी, लेकिन कोई स्वेच्छा से जाना चाहेगा उस धमकी से डर के, उसमें हम क्या कर लेकिन लेंगे? अमित जी देश ये भी जानना चाहता है, देश ये भी जानना चाहता है। चलिए ये मान लेते हैं कि किसी को ये आभास नहीं था कि इस तरह का कोई स्ट्रेन आएगा और इतनी तेजी से मामले बढ़ेंगे, लेकिन वैक्सीनेशन तो प्राथमिकता में था, इसको तो जल्द से जल्द करना था। तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जनवरी फरवरी में हमने क्या किया? जनवरी के बाद जैसी वैक्सीन बनी, उनका तो ये कहना है कि अब जुलाई तक इस कमी को हम पूरा ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी तैयारी नहीं थी। देखिए लोकेन जी, आपने ही एक बात बहुत अच्छी अभी कही थी कि जो वैक्सीनेशन का प्रोडक्शन है वो 2 कंपनियों को करना है और उनकी एक क्षमता है। केंद्र सरकार ने हर वो ऑफर उन्हें दे दिया है जिससे वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकें। वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। वो भी ऐसा नहीं है कि वो चाह रहे हैं कि डिले हो, कोई नहीं चाह रहा है। लेकिन उनका ये कहना है कि अगर हम थोड़ा सा और तैयारी करते, जो कि वो जुलाई तक अब करेंगे, तो हो सकता है प्रोडक्शन बढ़ जाता और देश में हमारा। जनवरी 16 से लेके वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चालू हो गया है और जो छत्तीसगढ़ में भी वैक्सीनेशन अच्छा चला 45 साल के ऊपर के उम्र के लोगों का, उसमें केंद्र सरकार का ही तो सहयोग था ना। जो टीके यहाँ लगाए गए छत्तीसगढ़ में वो केंद्र ने ही तो भेजे थे। तो ये तो चाइना से नहीं मंगाया था इन्होंने पैसा दे करके। तो केंद्र को क्रेडिट देने की बजाय ये केंद्र पे आरोप लगा के सस्ती लोकप्रियता और राजनीति करने का काम करते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता का भला नहीं होगा। डॉक्टर प्रमोद जी, एक सवाल है सर, हमने देखा हर सरकार अगर उसके बाद 1.5 लाख वैक्सीन पहुंच गई हैं तो कोशिश ये कर रही है कि वैक्सीनेशन का काम रुके ना। इसके लिए वो शुरू कर रहे हैं 5,000 10,000 पर डे, जबकि हर सरकार की कैपेसिटी में ये है कि वो 2-3 लाख वैक्सीन हर दिन लगा सकता है। सर अगर 1.5 लाख तो 1.5 लाख, कम से कम 1.5 लाख लोगों को तो हम सुरक्षित कर सकते हैं। आपको क्या ये सही लगता है कि 5,000 10,000 15,000 का टारगेट लेकर चला जाए, या ये सही है कि जो वैक्सीन आए तुरंत उसको लगा दिया जाए लोगों को? लोकेन जी, इसमें 1.5 लाख का अगर आपके पास स्टॉक है और आप 27,000 लगा रहे हैं तो शायद उनके पास आगे जो आपूर्ति होने वाली है उसके बारे में उनको शंका होगी कि आपूर्ति होगी कि नहीं होगी। तो बीच में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम रुकना नहीं चाहिए।
क्योंकि एक बार रुका तो गतिरोध उत्पन्न होगा, तो जनता में संदेश अच्छा नहीं जाएगा। तो शायद इसी आशंका के कारण वो लोग पूरी तरह से संख्या में जितना अवेलेबल है उतना लगा नहीं पा रहे, पर कहीं ना कहीं आपूर्ति और जो डिमांड एंड सप्लाई का जो बहुत बड़ा गैप है, मुझे लगता है जो किसी के हाथ में नहीं है। और अभी हमारे हाथ में अगर कुछ हो सकता है तो वो यही हो सकता है कि शायद रशिया से जो स्पुतनिक नाम का वैक्सीनेशन है उसका कुछ इंपोर्ट हमने किया है, तो वो पहले सप्लाई किया जाए और उसके बाद जो हमारे पास वैक्सीनेशन का प्रोडक्शन है इतना बढ़ाया जाए कि जनता को हम उसकी आपूर्ति कर सकें। मैंने ये सुना है कि 45 से ऊपर जब ये वैक्सीनेशन हुआ है तो उसका कुछ स्टॉक बचा हुआ है, तो शायद उसको भी जल्दी से लगा देना चाहिए, क्योंकि उसका वेटिंग करके कोई फायदा नहीं है। आज हमारी पूरी जनता एक तरह से वैक्सीन के लिए तरस रही है और वैक्सीन ही एकमात्र एक ऐसा हथियार है जो आपको इस बीमारी से बचाएगा। बाकी चीजें टेम्परेरी है। मैं एक चीज और इसमें आपसे समझना चाहता हूं, जो सरकारें स्ट्रेटेजी बनाई यहाँ पर, सुरक्षित कर देता है। हालांकि उनका ये कहना है कि हमने किसी तरह का वर्गीकरण नहीं किया, लेकिन पहले अंत्योदय परिवारों को प्राथमिकता दी गई। इसमें क्या आपको सही लगता है, या पहली प्राथमिकता जो डेंजर जोन है, जहां पर लोग सबसे ज्यादा खतरे में काम कर रहे हैं, उनको दी जा सकती थी? देखिए, ये निर्णय तो सरकार को लेना होता है कि किस वर्ग को प्राथमिकता दी जाए, पर एक चिकित्सक होने के नाते इतना मैं कह सकता हूं, जो डेंजर जोन वाले एरियाज हैं, जैसे अगर रायपुर में ज्यादा है या दुर्ग में ज्यादा है, उस एरिया में सबसे पहले लगाना चाहिए। ये देखकर बड़ा दुख होता है, बहुत दुख होता है कि आज हमारे पास जो आईसीयू में जो पेशेंट्स हैं उसमें ज्यादा यंग एज के पेशेंट्स हैं और उनके ऊपर ये कोरोना का जो म्यूटेंट आया है, सेकंड वाला या थर्ड वाला, ये म्यूटेंट बहुत घातक सिद्ध हो रहा है, क्योंकि दो चीजों से पेशेंट को प्रभावित होता है। एक तो कोरोना के कारण जो डैमेज होता है लंग्स को, नंबर 1, नंबर 2 पेशेंट की खुद की प्रतिरोधक क्षमता अगर ज्यादा हो तो उसके कारण भी बहुत ज्यादा डैमेज लंग्स को होने लग जाता है। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि कुछ यंग बच्चे 38 साल के, 30 साल के, 32 साल के, उनके भी बहुत परेशानी है। दूसरी बात है कि इस बार जो संक्रमण फैला है उसमें आईसीयू के अंदर स्टे बहुत लंबा है, बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है लोगों का, और इतना ज्यादा साधन लग रहे हैं, बड़े बड़े इंजेक्शन लग रहे हैं जो मुश्किल से मिल रहे हैं, ब्लैक में मिल रहे हैं, पर उसके बाद भी कोरोना का जो संक्रमण है अत्याधिक घातक है। तो इसलिए सबसे पहले डेंजर जोन में हमें मृत्यु का जो रेट है उसको कम करने के लिए इस वैक्सीन को लगाना चाहिए। फिर जो सुरक्षित है, जहाँ पे ऑलरेडी जैसे गांवों तक अभी इसको पहुंचने में टाइम लगेगा कोरोना को, शहरी क्षेत्रों में ज्यादा है, तो शहरी क्षेत्रों में जो असुरक्षित वर्ग है उसको पहले सुरक्षित करना होगा। हमारी युवा पीढ़ी को हमें बचाना, ये सबसे मैं अभय नारायण जी, जो अभी तक डिबेट हुई उस पर जरूर आप जवाब देना चाहेंगे, जवाब दीजिएगा, लेकिन मैं एक सवाल इसमें और जोड़ देता हूं। एक तो आंध्रा स्ट्रेन की बात हो रही है और हमारा जो बस्तर संभाग है वो इसकी चपेट में आ सकता है, तो वहां पर फिलहाल रोका जाए लोगों को, इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? क्योंकि अगर ये पहुंच गया तो छत्तीसगढ़ में फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा स्थितियों को। और रायपुर दुर्ग में तो अब हम देख रहे हैं थोड़े मामले कम हुए, लेकिन बिलासपुर संभाग में तेजी से बढ़ रहे हैं। तो कुछ स्ट्रेटेजी सरकार इसको लेकर भी बना रही है कि जो छोटे जिलों की तरफ बढ़ा है संक्रमण, इसको कैसे रोका जाएगा? देखिए, जिन जिलों में आवागमन के साधन में रेल नहीं है, विमान नहीं है, और वहां भी यह संक्रमण पहुंच रहा है, तो सरकार इस बात को लेकर चिंतित है। और सरकार वहां पे जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं, सीमाओं को सील किया गया, जो लोग गाड़ियों से आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग कराई जा रही है। लगभग 60 से 70 हजार के बीच में प्रतिदिन टेस्टिंग होती है और गांव में भी टेस्टिंग की संख्या जहां जहां तक संभव हो सकता है बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। और आपने बहुत अच्छे सब्जेक्ट पे बात की कि जो अभी आंध्रा स्ट्रेन की बात हो रही है, जो बहुत ही खतरनाक है, और यदि गांवों में फैला तो क्या होगा? जब शहरों में रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग ये ऐसे शहर हैं छत्तीसगढ़ के जहां बड़े बड़े अस्पताल हैं, जहां बेड हैं, ऑक्सीजन बेड हैं, आईसीयू हैं, वेंटिलेटर, वहां तो हम संभाल नहीं पा रहे हैं। अगर ये स्ट्रेन गांव में जाता है तो क्या होगा? तो मैंने कहा सरकार की चिंता इस संक्रमण को रोकने की है, संक्रमण पॉजिटिव आने के बाद इलाज करने की है, इलाज से ठीक होने के बाद जो वो घर जाएं तो उनकी मानसिकता, उनके अंदर तनाव ना हो, इसकी है, और उसके बाद टीकाकरण की भी है।
टीकाकरण एक उपाय है, लेकिन टीकाकरण को लेके गांव में आज भी जागृति नहीं है। आज भी गांव के लोग टीका नहीं लगवाना चाहते हैं। तो कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, जो भी राजनीतिक दल जिनकी पहुंच हर गांव में, हर बूथ में है, उनका सबसे पहला प्रयास तो यह है कि टीका लगवाने के लोगों को तैयार करें। अगर टीकाकरण में लोग नहीं पहुंच रहे हैं, कमी है, तो उसका कारण ये भी है कि गांव के लोग टीका लगाना नहीं चाह रहे हैं। सरकार ने ये प्रयास किया कि उस जगह पे टीका जरूर पहुंच जाए जो गांव है, दूर के गांव है, इसलिए समान वितरण किया टीके का। 1 लाख टीके को केवल 3 जिलों में नहीं भेजा, केवल 5 संभाग में नहीं भेजा, हर गांव में प्रयास किया कि सब बूथों तक ये टीकाकरण केंद्र तक पहुंच जाए। प्रदेश सरकार की क्षमता 3 लाख टीके लगाने की रोज एक चीज इसमें जल्दी से मैं पूछ लेता हूं आपसे, अभय जी, कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी तो सरकार बना सकती है सर कि हम 1000, 2000, 27,000 तक पहुंचे हैं, 1.5 लाख आए हैं, सबसे पहले लगा देते हैं कुछ लोगों को, उसके बाद रजिस्ट्रेशन रोक देते हैं, जैसे नई वैक्सीन आएगी दोबारा से रजिस्ट्रेशन खोल दीजिए सर। ये करने में कुछ जोखिम है क्या? उसके बाद नहीं आता तो 1.5 लाख के बाद अगर हमको अभी तक 1.5 लाख के बाद हमको कोई तिथि अभी कंपनियों से प्राप्त नहीं हुई है कि अगला टीका कब मिलेगा, और हम 1.5 लाख लगा देते हैं और टीके उसमें सरकार को क्यों लगता है कि उसकी छवि डैमेज होगी? उसमें अगर आप लोगों की कोई गलती नहीं है तो क्यों लगता है कि छवि डैमेज होगी सरकार की? छवि देखिए, आज की परिस्थितियों में छवि डैमेज होने और बने रहने का कोई प्रश्न ही नहीं है। आज की स्थिति में कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना हो। आज अस्पतालों की क्या हालत है, आज मरीजों की हालत क्या है, होम आइसोलेशन में ज्यादा लोग ठीक हो रहे हैं बनस्पत अस्पतालों के। तो हम डॉक्टरों को लगा के, अपनी टीम को लगा के, विटामिन को लगा के ये प्रयास कर रहे हैं कि अगर आपके अंदर लक्षण कम है, यदि आपके कंट्रोल में है बुखार, तो आप घर में ठीक होइए। कम है सर, इसका मतलब तो ये है, इसका मतलब तो ये है कि जब तक नई वैक्सीन आएगी नहीं, अभय जी, नई वैक्सीन आएगी नहीं तब तक स्पीड बढ़ेगी नहीं वैक्सीनेशन की, लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, बहुत कम स्लॉट में ही वैक्सीन लगेगी सर। हम किस चीज का बनाए? नहीं, आपके हम कार्यक्रम किसका बनाए? कार्यक्रम कैसे तय करें जो चीज हमको मिल नहीं रही है, जो चीज की सिक्योरिटी नहीं दे रही है? आखिर हमको 1,03,000, 1,03,000 मिला है, उसका हमने कार्यक्रम बना लिया। वो तो इसमें अभय जी, इसमें बहुत ज्यादा कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत है। मैं समझना चाहता हूं सर, एक आम आदमी की नजर से डोज मिलता है, मैं एक आम आदमी की नजर से समझना चाहता हूं सर कि एक वैक्सीन के बीच में जो गैप होता है, क्या सरकार आश्वस्त है कि तब तक दूसरी वैक्सीन आ जाएगी? और पहले जिसने रजिस्ट्रेशन कर दिया 1,30,000 ने, वहीं रोक दीजिए सर, उसको उनका वैक्सीनेशन कर दीजिए। अब उसमें आपको वर्गीकरण करने की जरूरत क्या है? ऐसा कुछ हो सकता है क्या? ये क्या पॉसिबल है? ये केवल अभी आपको केवल ये डोज, ये केवल एक डोज नहीं लगाना है, आपको डबल डोज लगाना है। वो समय भी आ जाएगा। हमको 1,30,00,000 लोग को 2,60,00,000 टीके लगाने हैं। तो सरकार की प्लानिंग तैयार है, केवल टीके मिलने की देरी है। कंपनियों ने टीका दिया और आपको प्लान दिखेगा। अमित जी, आपका आखिरी कमेंट सर, जल्दी से आखिरी कमेंट। अमित जी, आपका समय थोड़ा सा कम है। ठीक है अमित जी, तैयार है, 3.25 लाख रोज हम टीके लगाएंगे। वैक्सीनेशन के लिए इस सरकार के पास किसी प्रकार का कोई प्लान नहीं है, क्योंकि जो पहला डोज लगता है और जो दूसरा डोज लगता है उसमें मैक्सिमम 6 हफ्ते का ही गैप होना चाहिए। तो सरकार क्या कर रही है, किसी को भी पहला डोज लगाएगी, फिर 3 महीने उनको छोड़ देगी, फिर 3 महीने के बाद उनको दूसरा डोज मिलेगा कि 4 महीने बाद मिलेगा। इसके लिए सरकार को प्लान करना चाहिए कि जिनको टाइम पे पहला डोज मिल रहा है उनको सेकंड डोज भी टाइम पे मिले, तभी उसका मतलब होगा। लेकिन सरकार का इस तरफ ध्यान है ही नहीं, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता में वैक्सीनेशन नहीं है, लोगों की जान बचाना नहीं है। सरकार कुंभकर्णी नींद में सोना चाहती है, वो सो रही है। चलिए, शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। समय इतना ही है। सियासत से इतर कब तक हमारी छत्तीसगढ़ की जनता, देश भर की जनता वैक्सीनेट हो पाती है, बड़ा सवाल है। प्रोडक्शन कब बढ़ेगा? क्या अन्य कंपनियों को भारत में एंट्री मिलेगी? एक को तो मिल गई है, या प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो विपक्ष कुछ जगह पर सुझाव भी दे रहा है कि अन्य कंपनियों को भारत में प्रोडक्शन करने की अनुमति दी जाए, उस तरफ सरकार सोचती है नहीं। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।